नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंज क्लासेस में। तो आज हम फिर से हिंदी साहित्य का लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य के इस सीरीज़ में मैंने आपको बोला था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और बार बार रिपीट होने के बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी वही पूछे जा रहे हैं। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए कंपलसरी हैं, हिंदी सब्जेक्ट्स के लिए, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए। ठीक है, तो आज भी हम उन्हीं लिस्ट को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम टोटल अभी 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले वाले सीरीज में मैंने 60 क्वेश्चन बताए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। यहाँ पर हम 50 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, रामचरितमानस, शूरसागर, कामायनी। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है। कैसे? मेरा जो क्वेश्चन होना चाहिए वो होना चाहिए कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या होगा। ठीक है, चलिए आज मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? प्रिय प्रवास। बट क्वेश्चन क्या होगा इसका? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अभी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई ने इसको लिखा था, सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है ना, तो पृथ्वीराज रासो है हमारा पहला, तो इसको सही कर लीजिएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। ठीक है ना, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला का कौन सा उपनाम प्रसिद्ध है? महाकवि, महाप्राण कवि, साहित्य सम्राट, गद्य सम्राट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में रखिए, मैं यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो गया महाप्राण कवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत किसने लिखा है? ऑप्शन है आपके पास तुलसीदास, जायसी, सूरदास और कबीर। तो पद्मावत किसने लिखा है? सब लोग जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट, असली नाम धनपत राय किस लेखक का है? मुंशी प्रेमचंद, हरिवंशराय परसाई, हरिशंकर परसाई, यशपाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान उपन्यास किस विषय पर आधारित है? ग्रामीण जीवन, राजनीतिक, प्रेम कथा, धर्म। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण जीवन। चलिए आइए नेक्स्ट, मीरा किस भक्ति धारा से संबंधित थी? सगुण, निर्गुण, रीतिकाल, आदिकाल। तो इसका आंसर तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, सगुण धारा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग का समय क्या है? भारतेंदु युग का समय क्या है? तो आपके ऑप्शन है 1700 से 1800, 1850 से 1900, 1800 से 1850, 1900 से 1950। जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1850 से 1900। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल का प्रमुख विषय क्या था? हिंदी साहित्य के भक्ति काल का प्रमुख विषय क्या था? वीरता, प्रेम, भक्ति, सौंदर्य। जल्दी से बताइए सभी लोग। तो राइट आंसर इज सी नंबर, भक्ति। हिंदी साहित्य के भक्ति काल का प्रमुख विषय क्या था? भक्ति। नेक्स्ट, साकेत किसकी रचना है? ये हम पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं ना। चलिए आइए बताइए जल्दी से। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर क्या होगा? साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव किस युग में पड़ा? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो राइट आंसर इज आधुनिक काल, क्योंकि अंग्रेज तो आधुनिक काल में ही आएंगे, सीधी सी बात है। चलिए आ जाइए। नेक्स्ट है, छायावाद की शुरुआत कब हुई? 1900, 1910, 1920, 1930। जल्दी से बताइए, आंसर बताइए इसका। छायावाद की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर इज 1920। नेक्स्ट, तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? शूरसागर, रामचरितमानस, गीता, विनय पत्रिका। तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? शूरसागर, रामचरितमानस, गीता, विनय पत्रिका। जल्दी से आंसर दीजिए।
रामचरितमानस। ठीक है, राइट आंसर इज रामचरितमानस। नेक्स्ट, फणीश्वरनाथ रेणु किस यथार्थवाद के प्रवर्तक थे? फणीश्वरनाथ रेणु किस यथार्थवाद के प्रवर्तक थे? ग्राम कथा, सामाजिक यथार्थवाद, आदर्शवाद, सांस्कृतिक यथार्थवाद। तो राइट आंसर क्या है इसका, जल्दी बताइए सभी लोग, जल्दी से बताइए। ग्राम कथा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्राम कथा। नेक्स्ट, कबीर का काव्य किस प्रकार का है? कबीर का काव्य किस प्रकार का है? ऑप्शन है आपके रहस्यवादी, सामाजिक सुधारवादी, व्यंग्यात्मक, दार्शनिक। रहस्यवादी, सामाजिक सुधारवादी, व्यंग्यात्मक, दार्शनिक। तो कबीर कैसे थे? सामाजिक सुधारक थे, है ना। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कौन थे? अज्ञेय, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। जल्दी बताइए। तो राइट आंसर इज अज्ञेय। नेक्स्ट, सरोज स्मृति किसके लिखी गई थी? सरोज स्मृति किसके लिए लिखी गई थी? निराला की बहन, निराला की पत्नी, निराला की बेटी, निराला के शिष्य। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, ये MPSI में भी पूछा गया था, और MPSI के साथ साथ MPPSC में भी पूछा गया था 2023 वाले में। ठीक है, चलिए जल्दी देखिए। सरोज स्मृति किसके लिए लिखी गई थी? निराला की बहन, निराला की पत्नी, निराला की बेटी, निराला के शिष्य। तो इसका राइट आंसर क्या है? निराला की बेटी। नेक्स्ट, मधुशाला कविता का प्रमुख संदेश का क्या है? प्रेम का प्रचार, जीवन का सार, भक्ति, सामाजिक यथार्थ। मधुशाला कविता का प्रमुख संदेश क्या है? प्रेम का प्रचार, जीवन का सार, भक्ति, सामाजिक यथार्थवाद। तो राइट आंसर इज जीवन का सार। ठीक है, आगे बढ़िए। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, भामह, आचार्य वामन, पाणिनि। जल्दी से आंसर दीजिए। एक बार और क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, भामह, आचार्य वामन, पाणिनि। तो राइट आंसर क्या होगा? भरत मुनि। नेक्स्ट, प्रेमचंद के किस उपन्यास को उनकी अंतिम रचना माना जाता है? तो ये सभी लोग जानते ही होंगे, कौन सा है? गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सभी लोग जानते हैं गोदान, राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में शेखर एक जीवनी किसकी आत्मकथा है? निराला, अज्ञेय, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन। इसको हमने पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ा था, ये क्वेश्चन आप सभी लोग को याद ही होगा। जल्दी बताइए, हिंदी साहित्य में शेखर एक जीवनी किसकी आत्मकथा है? निराला, अज्ञेय, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन। तो अज्ञेय, राइट आंसर इज अज्ञेय। मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ? ताकि ना तो आपका टाइम वेस्ट हो, ना ही मेरा टाइम वेस्ट हो। यदि आपको आंसर देना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके, तो आप लोगों का परीक्षण भी होता रहेगा। नेक्स्ट, गीतांजलि का अनुवाद किसने किया? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अरिवंद घोष। तो आंसर से ही पता चल रहा है कौन किया होगा। चलिए आइए देखते हैं, बाकी सब तो करेंगे नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ही थे, है ना। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख कवि कौन थे? सूरदास और तुलसीदास, कबीर और मीरा, जायसी और रसखान, तुलसीदास और कबीर। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख कवि, तुलसीदास, सूरदास, कबीर और मीरा, जायसी और रसखान, तुलसीदास और कबीर। तो राइट आंसर इज तुलसीदास और कबीर। नेक्स्ट, रीतिकाल के कवियों में कौन सी प्रसिद्ध नहीं है? तो ऑप्शन है केशवदास, बिहारी, हरिऔध, रसखान। केशवदास, बिहारी, हरिऔध, रसखान। तो राइट आंसर इज हरिऔध। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेमचंद के साहित्य में किस वर्ग का चित्रण अधिक है? किसानों, राजाओं, व्यापारियों, क्रांतिकारियों। जल्दी बताइए, ये सभी लोग जो पढ़े होंगे ना वही बता पाएंगे क्वेश्चन। तो राइट आंसर इज किसानों का। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में जायसी किस युग के कवि थे? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा इसका?
भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो राइट आंसर इस क्या होगा? भक्ति काल। नेक्स्ट ये रहा, मैला आंचल किस शैली का उपन्यास है? ग्रामीण यथार्थ, सामाजिक सुधार, प्रेम कथा, ऐतिहासिक। जल्दी बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? ग्रामीण यथार्थ, सामाजिक सुधार, प्रेम कथा, ऐतिहासिक। तो राइट आंसर इज ग्रामीण यथार्थ। नेक्स्ट, रसखान किस भक्ति के कवि थे? कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, शिव भक्ति, मीरा भक्ति। तो ये सब लोग तो आप लोग जानते ही होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है, कृष्ण भक्ति है ना। ठीक है, आगे बढ़िए। 28 नंबर क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का संपादन किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, मैथिलीशरण गुप्त, सुमित्र नंदन पंत। जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, महादेवी वर्मा को कौन सी उपाधि प्राप्त है? छायावाद की रानी, आधुनिक युग की मीरा, साहित्य सम्राट, प्रगतिवाद की प्रवर्तिका। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज आंसर नंबर बी, आधुनिक युग की मीरा। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य रचना को राष्ट्र काव्य कहा गया है? भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी। राइट आंसर क्या हो इसका? भारत भारती। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य किस पर केंद्रित है? कविता, आलोचना, कहानी, उपन्यास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्य कविता, आलोचना, कहानी और उपन्यास। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। आलोचना। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? आलोचना। नेक्स्ट, गंगाधर का लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ, भामा, भरत मुनि। रसगंधार ऑप्शन है आपके पास, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ, भामा, भरत मुनि। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? विश्वनाथ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। नाट्य शास्त्र का रचनाकार कौन है? पाणिनि, भामा, भरत मुनि, आचार्य वामन। राइट आंसर जल्दी से बताइए, पाणिनि, भामा, भरत मुनि, आचार्य वामन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। राइट आंसर क्या होगा इसका? भरत मुनि। ठीक है, नेक्स्ट, मीराबाई की रचनाओं में मुख्य विषय क्या है? भक्ति और प्रेम, सामाजिक सुधार, वीर रस और व्यंग। भक्ति और प्रेम, सामाजिक सुधार, वीर रस और व्यंग। तो राइट आंसर क्या होगा? भक्ति और प्रेम। आंख मूंद के लगा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, कर्मभूमि उपन्यास किसका है? कर्मभूमि उपन्यास किसका है? यशपाल, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती। यशपाल, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। यशपाल, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? प्रेमचंद। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य की शुरुआत किस युग में हुई? हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य की शुरुआत किस युग में हुई? आपके ऑप्शन हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग। ऑप्शन एक बार और देख लीजिए सभी लोग। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? भारतेंदु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय का असली नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, रामचंद्र शुक्ल। सभी लोग जानते हैं क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट क्या है, अंधेड़ नगरी किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग, किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख योगदान किसमें है? कविता, नाटक, गद्य, सभी में। कविता, नाटक, गद्य की सभी में। तो राइट आंसर इज सभी में। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक प्रमुख ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, नाटक की रचना की है और गद्य में भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सूरदास को किस भाषा का कवि माना जाता है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, संस्कृत। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, संस्कृत। तो राइट आंसर इज ब्रजभाषा।
ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कौन था? तो आपके ऑप्शंस हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद। तो राइट आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1920, 1929, 1935, 1940। जल्दी से बताइए राइट आंसर इसका। तो राइट आंसर इज 1929। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय क्या माना जाता है? 8वीं से 12वीं शताब्दी, 10वीं से 14वीं शताब्दी, 12वीं से 16वीं शताब्दी, 14वीं से 18वीं शताब्दी। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय कब माना जाता है? आदिकाल किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर इस क्या होगा इसका? 10वीं से 14वीं शताब्दी। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? चंदबरदाई, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। मैंने ऊपर ही बताया था, जल्दी बताइए इसको। तो राइट आंसर इज चंदबरदाई। नेक्स्ट, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें गद्य की शुरुआत हुई, क्योंकि इसमें भक्ति भावना और साहित्यिक रचनाओं का उच्च स्तर था, क्योंकि इसमें नाटक लिखे गए थे, क्योंकि इसमें उपन्यास लिखे लोकप्रिय हुए। राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर ही जो सबसे बड़ा दिख रहा है आपको ना, आंसर नंबर बी, क्योंकि इसमें भक्ति भावना और साहित्यिक रचनाओं का उच्च स्तर था। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, कबीर के गुरु कौन थे? तो नानक, रामानंद, तुलसीदास, सूरदास। नानक, रामानंद, तुलसीदास और सूरदास। क्वेश्चन क्या था? कबीर के गुरु का नाम बताइए। तो नानक, रामानंद, तुलसीदास, सूरदास। तो राइट आंसर इज रामानंद, सभी लोग जानते हैं ना। आ जाइए, सूरदास किस भक्ति शाखा से संबंधित थे? निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और सगुण भक्ति, राम भक्ति, सगुण भक्ति, कृष्ण भक्ति, सूफी मत। फिर से एक बार ऑप्शन देखिए, निर्गुण भक्ति के थे, सगुण भक्ति यानी कृष्ण भक्ति के, सगुण भक्ति या राम भक्ति के, सूफी मत। कौन से थे? राइट आंसर जल्दी से बताइए। सगुण भक्ति के तो थे, लेकिन किसके थे? कृष्ण के कि राम के? तो कृष्ण के थे, कृष्ण के। ठीक है। नेक्स्ट, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो अभी ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो ही चुका है ना। जल्दी से बताइए किसने की थी, जल्दी से बताइए, अभी तो आंसर दे ही देंगे आप सभी लोग। तो राइट आंसर इस क्या होगा इसका? तुलसीदास। ठीक है। रीतिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? 1500 से 1700, 1643 से 1843, 1800 से 1900, 1900 से 2000। राइट आंसर जल्दी से बताइए सभी लोग। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर इज 1643 से 1843। नेक्स्ट क्या है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद्र, देवकीनंदन खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। जल्दी बताइए, पिछले सेशन में भी ये क्वेश्चन था, जल्दी बताइए, ये बार बार रिपीट होता है इसीलिए। देवकीनंदन खत्री। राइट आंसर क्या होगा? देवकीनंदन खत्री। हमारे टोटल क्वेश्चन 50 कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप सभी लोग नोट्स बना करके ये सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग यदि इसको पढ़ के जाएंगे तो इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे पिछले वाले वीडियो क्वेश्चन देख लीजिएगा और ये वाले क्वेश्चन। इसके बाद मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ अभी, उसमें मैं जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, वो सभी एग्जाम्स के लिए कंपलसरी हैं, तो मैं उनको भी लाऊँगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।